को बुलाने के लिए। मेरे वो बहुत फेवरेट हैं। हमने एक दो बार मिलने का प्रयास किया लेकिन हम लोग का मिलना नहीं हो पाया। तो आज जितने उत्साहित आप हैं उनसे मिलने के लिए, आज मैं भी उनसे मिलने के लिए उतना ही उत्साहित हूँ। प्रोफेशनल स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर हैं, कॉर्पोरेट्स को भी ट्रेनिंग देते हैं। उनके कोर्सेज हैं जो आप सब में से बहुत सारे लोगों ने लिए हैं। यूट्यूब पे उनका एक कमाल का चैनल है और जोरदार तालियों से खड़े होकर मेरे साथ दीजिए जैसे हम स्टेज पे मंच पे बुलाएंगे आज के हमारे पहले गेस्ट को, मिस्टर सागर सिन्हा। जोरदार तालियां मिस्टर सागर सिन्हा के लिए एज आई वेलकम हिम ऑन द स्टेज। हेलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच दीपक जी का आभार प्रकट करता हूं। हिज अमेजिंग एनर्जी मशीन माहौल बिल्कुल गर्म कर दिया। यहाँ पे गर्म है क्या माहौल? गर्म है, गर्म है। थैंक यू। और उसके बाद आभार प्रकट करता हूं सुरेंद्र वत्स जी का, जिन्होंने आप सबों के बीच यहाँ पर आने का एक आमंत्रण दिया। आज आप सभी लोगों से मिलने का मौका मिला। सो क्विकली मैं कुछ टॉपिक्स पे बात करना चाहता हूं। मैं दरअसल आज आया हूं यहां पर एक चीज के बारे में बताने, वो है टेक्नोलॉजी। हम सभी डायरेक्ट सेलर्स हैं, राइट? कितने डायरेक्ट सेलर्स यहां पे बैठे हैं? कितने हैं? जरा शोर करके। चूंकि दैट्स अमेजिंग। चूंकि मेरे फेस पे लाइट आ रही है तो मैं आपको क्लियरली देख नहीं पा रहा, तो एक बार फिर से आवाज करके। अमेजिंग, सुपर्ब। सो आप में से कितने लोग यहां पर नेविगेशन यानी कि गूगल मैप की मदद से आए हैं? गूगल मैप की मदद से। आप में से कितने लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं? बट कितने लोग फेसबुक बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं? अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। ओके, फेसबुक पे कुछ लोग तो मजे लेने के लिए आते हैं, कुछ लोग टाइम पास करने के लिए आते हैं। बट वी आर नेटवर्क मार्केटर्स, वी आर डायरेक्ट सेलर्स। हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। सी, एक बात बताइए, अगर कोई इंसान रोहिणी में रहता है, कहां रहता है? दिल्ली के रोहिणी में रहता है, और वो गुड़गांव में उसका कोई प्रोस्पेक्ट तैयार होता है जिसको उसको प्लान दिखाना है। कहां तैयार होता है? गुड़गांव में। अब रोहिणी से वो इंसान डिसाइड करता है कि मुझे गुड़गांव जाना है प्लान बताने के लिए, तो मेरे हिसाब से रोहिणी से गुड़गांव जाने का एक साइड का डिस्टेंस अराउंड 2 घंटे का। कितना? जोर से, कितना? 2 घंटे का। वापस आने का डिस्टेंस 2 घंटे का। टोटल कितना? 4 घंटे। अच्छा, 4 घंटे घर से निकलोगे तो आधे घंटे तैयार वैयार भी होगे। अच्छा, घर जब पहुंचेगे तो आधे घंटे रेस्ट भी करोगे, थक के आओगे। 1 घंटा प्लान बताओगे। टोटल कितना घंटा गया? कितने घंटे? कितने घंटे? 6 घंटे। अब मुझे बताओ, ये 6 घंटे लगा करके आपने किसी एक सज्जन को प्लान बताया, वर्थ है? आज से शायद 15 साल पहले, 20 साल पहले वर्थ था, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास उस वक्त। बट आज है। आज हमारे पास ऑप्शन है, आज टेक्नोलॉजी है हमारे पास। आप में से कितने लोग प्लान बताते हो लोगों को वीडियो कॉल्स के थ्रू? बहुत कम हाथ उठता दिख रहा है मुझे। वीडियो कॉल्स, देखिए हम 4G के जमाने में जी रहे हैं। बहुत सारे मोबाइल फोन तो अब 3G वाले आते भी नहीं है, और सिम प्रोवाइडर ने भी 3G देना बंद कर दिया है। तो हम अपनी एक्टिविटी 3G वाली क्यों रखी हुई हमने? क्यों हर चीज में हमें फेस टू फेस मिलने की जरूरत पड़ती है? आई अंडरस्टैंड कि रिलेशनशिप बिल्डिंग, फेस टू फेस मिलने का इंपैक्ट अलग होता है, लेकिन क्या हर जगह जरूरी है क्या फेस टू फेस मिलना? Why don't we use Zoom कॉलिंग, Skype कॉलिंग? ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम फेस टू फेस अपने प्रोस्पेक्ट से मिल सकते हैं। अगर हमने एक प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर दिया ऑनलाइन,
जूम या स्काइप, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। वो आप फेस टू फेस मिलते हैं, उनको प्लान बताते हैं, क्लोजिंग करते हैं। मुझे लगता है 1 घंटे में आपका काम हो जाएगा, कहां 6 घंटे और कहां 1 घंटे। आप जरा सोच के देखिए, 6 घंटे अगर आप एक प्रोस्पेक्ट के पीछे लगा रहे हैं और अगर आप पार्ट टाइम में यह बिजनेस कर रहे हैं तो 1 हफ्ते में कितने प्लान दिखा पाओगे? कितने प्लान दिखा पाओगे 1 हफ्ते में? थक जाओगे दोस्त, थक जाओगे। और शायद नेगेटिव होके, फ्रस्ट्रेट होके, क्योंकि हफ्ते भर में ज्यादा से ज्यादा अगर आप पार्ट टाइम में बिजनेस कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता हफ्ते में 2-3 लोगों से ज्यादा प्लान दिखा पाओगे। अगर आप दूर दूर प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, 2-3 प्लान दिखाओगे। बिगिनिंग स्टेज होगा, और बिगिनिंग स्टेज में होगा, बिगिनिंग में ज्वाइनिंग होती है, बिगिनिंग में नहीं होती है, स्किल डेवलपमेंट का फेज चल रहा होता है। तो जब बिगिनिंग में ज्वाइनिंग नहीं होती है तो फ्रस्ट्रेशन वैसे ही आता है, बाय डिफॉल्ट है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो आदमी छोड़ के हो नहीं रहा सर, हमसे हो नहीं रहा, हमसे नहीं। सो बेटर है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। आप अगर ध्यान से देखो बिजनेस को, दुनिया में सबसे अमीर आदमी, सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है मालूम? अमेजॉन। अमेजॉन एक टेक्निकल कंपनी है, नॉन टेक्निकल है, टेक्नोलॉजी का पैसा कमा रही है। हाँ या ना? फेसबुक, गूगल, एप्पल, सैमसंग, नहीं लगता ये सब टेक्नोलॉजी का पैसा कमा रही है? ये सब के सब कंपनियां, जितनी टॉप 10 कंपनियां आप देखते हो दुनिया में, वो सब टेक्नोलॉजी का पैसा कमा रही है, टेक्नोलॉजी की बदौलत कमा रही है। हर बिजनेस आज अगर जिस बिजनेस को भी एक्सपैंड करना है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग में हो या ना हो, उसको टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी दोस्त, एक्सपेंशन के लिए। अगर एक अल्टीमेट लेवल पे लेके जाना है बिजनेस को तो टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी, ये मैनुअल डिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी। हम टीम मीटिंग्स करते हैं, अपनी टीम की मीटिंग करते हैं, टीम की ट्रेनिंग करते हैं। कितने लोग अपनी टीम की मीटिंग ऑनलाइन करते हैं, वीडियो कॉल्स के थ्रू? जरा हैंड रेज करें। बहुत कम, आई गेस मुझे लग रहा 2-3%, सिर्फ 2-3% अपनी टीम की मीटिंग ऑनलाइन करते हैं। क्यों? अरे 4G का जमाना है, जियो ने दे रखा है आपको। हाँ अभी हो गया पेड, लेकिन कुछ दिन तक तो फ्री था। हम क्यों नहीं कर रहे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल? अभी कुछ दिन में 5G आ जाएगा। 5G आने के बाद मालूम आपको, फिजिकल सेमिनार्स का ट्रेंड बहुत कम होने वाला है। ये सब कुछ ऑनलाइन चली जाएंगी चीजें। अब अगर आप अभी से अपनी टीम की आदत, अपनी आदत ऑनलाइन पे नहीं लेके जाओगे, अपनी टीम को आदत डेवलप नहीं करोगे ऑनलाइन मीटिंग करने की, कैसे सरवाइव करोगे 5G? कल को जो बंदा ऑनलाइन में तेज होगा, मेरी तरह आईटी बैकग्राउंड से होगा, आईटी इक्विपमेंट्स का यूज करके अपनी टीम फटाफट ऑनलाइन बिल्ड कर लेगा। पता चला आपका पड़ोसी, आप सोचते रह गए, आपके पड़ोसी के साथ ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करके वो ले गया कहीं और। होगा? इसीलिए कह रहा हूं ऑनलाइन टेक्नोलॉजी। बट हाँ, टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट्स भी हैं, प्रॉस एंड कॉन्स भी हैं। कुछ ज्यादा अगर टेक्नोलॉजी पे गए, टिकटॉक पे गए तो बहुत हार्ड इसी में लगे रह जाएंगे। हमें समझदार बनना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर किस लिए रहे हैं। अगर आपको अपलाइन सजेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको बिजनेस में सिखाया जा रहा है कि फेसबुक का इस्तेमाल करना है प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, वीडियो कॉल्स करने के लिए, अपने को लाइव होकर के लोगों को मैसेज देने के लिए, तो फेसबुक पर और टिकटॉक पर बहुत हार्ड जैसे वीडियो मत देखना। देखो एंटरटेनमेंट, टिकटॉक अभी कुछ दिन पहले बैन हुआ था मालूम ना, लेकिन जब कोर्ट में गया तो टिकटॉक ने तो बता दिया हम तो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं लोगों का। अब लोग अगर इसको अदरवाइज ले रहे हैं तो हम क्या करें? टिकटॉक आई एंटरटेनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट को बेच करके वो पैसा बना रहे हैं, है ना? और उसी टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर कुछ बिजनेस माइंडेड लोग घुसे, लोगों को एंटरटेन करने लगे। भले ही बहुत हार्ड करके एंटरटेनमेंट किया, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक्सपैंड किया, अपना बिजनेस एक्सपैंड किया, अपने आप को सेलिब्रिटी बनाया। लेकिन वहीं कुछ लोग अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, हाँ या ना?
अब आप मुझसे पूछोगे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सर कैसे करें? सामने जब बैठते हैं डाउनलाइन के या प्रोस्पेक्ट के तो क्लोजिंग अच्छी हो पाती है, क्लोजिंग कर पाते हैं, आंख में आंख देख के बात कर पाते हैं। टेक्नोलॉजी में कैसे करें? टेक्नोलॉजी में हो सकता है क्लोजिंग ना हो पाए, हो सकता है ऑनलाइन बात कर रहे हैं तो रैपो उतना बिल्डअप ना हो पाए, ऑनलाइन बात कर रहे हैं तो हो सकता है कनेक्शन ना बन पाए, पॉसिबल है। लेकिन दोस्त आपको समझाऊं, हम लॉ ऑफ एवरेज के बिजनेस में हैं। सेल्स एक लॉ ऑफ एवरेज का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? लॉ ऑफ एवरेज, इसको कभी ना भूलना। एक नया इंसान जो स्किल्ड नहीं है, जब नया नया इस बिजनेस में आता है तो 10 लोगों को अगर बिजनेस बताता है तो पॉसिबिलिटी है कि 1 या 2 ज्वाइन हो जाए, हाँ या ना? लॉ ऑफ एवरेज इसी को कहते हैं। कल को हो सकता है स्किल्ड होगे तो 10 में से 8 और 9 भी कराओगे, बट लॉ ऑफ एवरेज ऑलवेज वर्क्स। किसी के लिए लॉ ऑफ एवरेज 10 में से 2 है, किसी के लिए लॉ ऑफ एवरेज 10 में से 5 है, किसी का 10 में से 8 है, लेकिन 10 में से 10 नहीं हो सकता दोस्त, 10 में से 10 नहीं हो सकता। हम जब ऑनलाइन किन्हीं से मीटिंग करते हैं, किन्हीं को प्लान बताते हैं, तो आपका लॉ ऑफ एवरेज का अगर रेशियो आप देखोगे, अगर आप फिजिकल मिलकर के 7 दिन में 10 लोगों को, नहीं सॉरी 7 लोगों को, अगर 2 लोगों को प्लान बता पाते हो फिजिकली मिल करके, तो आप ऑनलाइन घर पे बैठ करके 7 दिन में हो सकता है 70 प्लान बता दो। अब बताओ, अगर 70 प्लान बताया तो ज्वाइनिंग किसमें ज्यादा होगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन? दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ऑनलाइन जाइए। ओके, दैट्स ऑल। मेरा टेक्नोलॉजी के बारे में आपको मैं हिंट देना चाहता था कि टेक्नोलॉजी पे लेके आइए अपने बिजनेस को। अगर एक्सपेंड करना है, अगर मैसिव एक्सपेंशन चाहिए तो अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजी पे लेके आइए। जो टेक्नोलॉजी पे नहीं आएगा, जो बिजनेस टेक्नोलॉजी पे नहीं लेके आएगा बिजनेस को, कल के टाइम में वो खत्म होने वाला है। सिमिलरली डायरेक्ट सेलिंग, अपनी टीम को, अपने आप को टेक्नोलॉजी पे स्विच कराइए। प्लान प्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजी पे लेके आइए, मीटिंग्स टेक्नोलॉजी पे कीजिए, सेमिनार वेबिनार को टेक्नोलॉजी पे लेके आइए। मैसिव एक्सपेंशन इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। फेस टू फेस का जमाना गया, फेस टू फेस का जमाना गया। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।